2027 तक 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी लगभग आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है वो मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? और ऐसी क्या चीज है जिसने 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा के रखा है? मैं बताता हूँ। एक इंसान जिंदगी भर गरीब या मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर इसलिए नहीं निकल पाता कि वो कम पैसे कमाता या वो मेहनत नहीं करता, बल्कि वो मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, और पैसों को कैसे मैनेज करना है वो उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि उसे कभी ये सिखाया ही नहीं गया, ना स्कूल द्वारा, ना पेरेंट्स द्वारा, और ना किसी दोस्त के द्वारा। और इसलिए ही आज मैं ऐसी कुछ सिंपल स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिसे फॉलो करने से हमारे देश का एक मिडिल क्लास इंसान भी इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि हमारे देश में आज भी 76% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, और इसी कमी को देखते हुए ये जिम्मा हमने उठाया है कि हम जितने भी लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, ये बुक चैनल के जरिए हम इस नॉलेज को फ्री में पहुंचाएंगे। बस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज हम डेविड बाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स सीखेंगे जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालकर एक मिलियनेयर बनने में काफी मदद करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। बुक के ऑथर प्रोफेशन से एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और उन्होंने अपने 20s से ही लोगों के साथ अपना फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया था। वो अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर करते थे जो अपने 40s और 50s में थे। एक बार जब डेविड अपने ही कैबिन में बैठे हुए थे तो उनसे उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे आपसे अपने फाइनेंसेस के बारे में सलाह लेनी है। तो डेविड ने कहा कि आप कल अपनी वाइफ के साथ आना, फिर बात करेंगे। तो अगले दिन वो कपल उनके ऑफिस आ गया। वो लोग दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी ये कह देगा कि ये बहुत ही आम लोग हैं। डेविड के दिमाग में भी उस कपल की कुछ ऐसी ही ऑर्डिनरी इमेज बन गई थी। पति का नाम था जिम और पत्नी का नाम था स्यूजे। जिम 50 साल के थे। उन्होंने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले 30 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनकी एनुअल सैलरी $40,000 है, जो कि अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। ये सब जानने के बाद डेविड ने जिम से पूछा कि क्या आपके पास रिटायरमेंट जितने पैसे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए काफी सारे पैसे लगते हैं। ये सुनकर जिम ने अपनी पत्नी से कुछ कागजात दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद डेविड ने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, जिससे उन्हें पता चला कि उनके बैंक में $4 लाख हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। उनके पास 2 महंगे घर हैं, जिसमें से एक में ये रहते हैं और एक को रेंट पर दिया हुआ है, और इनके फाइनेंसेस काफी स्ट्रांग है। ये सब देखकर डेविड ने उनसे पूछा कि ये सब तो ठीक है, पर आपके बच्चों के खर्चे भी तो होंगे। जिसके जवाब में जिम ने बताया कि उनके बच्चे अब कॉलेज में हैं और वो अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपेंसेस एकदम लो थे और उनकी इनकम एकदम स्टेबल थी। जिसके बाद डेविड ने उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की तो उन्हें पता चला कि इनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। अपनी आंखों के सामने ये नंबर्स देखकर डेविड को शौक लगा कि कैसे ये कपल एक एवरेज सैलरी कमा कर भी एक मिलियनियर बन गया है। जिसके बाद डेविड ने सोचा कि मुझे इन्हें सिखाने की बजाय इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को वर्बली बता रहा हूँ वो चीजें ये कपल प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो डेविड ने उनसे पूछा कि एक एवरेज सैलरी वाला इंसान एक मिलियनर कैसे बन सकता है। जिसके रिस्पॉन्स में उस कपल ने डेविड को 5 लेसन सिखाए। ये बहुत ही वैल्यूएबल लेसन थे। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वो लेसन अब आप सीखने वाले हो। उन्होंने डेविड को पहला लेसन ये बताया कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जिम और स्यूजे बजट बनाकर पैसे सेव करते थे तो हर बार वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान तो करते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। और बार बार बजटिंग में फेल होने के बाद स्यूजे ने अपनी माँ से बात की और अपनी परेशानी बताई कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है, लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने में हमेशा फेल हो जाती है। तो स्यूजे की मदर ने स्यूजे को पे योरसेल्फ फर्स्ट के रूल के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें हमेशा सेविंग वाला अमाउंट सबसे पहले ही अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपने नीड्स और वांट्स पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना मुश्किल होता है। एट द एंड हम इमोशनल बीइंग्स हैं, और जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब हम लॉजिक से नहीं इमोशन से सोचते हैं, और जहां आप इमोशन से सोचते हो वहां पे आपका खर्चा पक्का है। इस एडवाइस के बाद स्यूजे और जिम पे योरसेल्फ फर्स्ट लेसन को आंख बंद करके फॉलो करने लगे, और ये चीज उनके काफी काम आई। आई एम श्योर हम सब ये गलती करते हैं कि जो मन में आया वो ले लिया। EMI पर महंगा फोन ले लिया, पूरी सैलरी नाइकी एयर जॉर्डन लेने पर उड़ा दी, उधार लेके क्लबिंग चले गए। आपको पता है हम ये सब इंपल्सिव डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम एक बार जीते हैं, तो जो मन में आए वो करो। ठीक है, अगर आपको ऐसे जीना है तो जियो, पर बाद में जब एक मिडिल क्लास लाइफ जियोगे तब रोते मत बैठना कि यार मेरे दोस्त तो सब अमीर बन गए, मैं ही क्यों मिडिल क्लास रह गया। अब भी टाइम है, इन्वेस्ट करना शुरू करो।
जिम और स्यूजे ने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अपनी मंथली इनकम के 4% हिस्से से की थी। जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके उन्होंने छोटी सी शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनकम का 10% तक उसी प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद वो अपनी इनकम का 10% हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे विदाउट इवन स्किपिंग अ सिंगल मंथ। तो चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, आपको अपनी हर महीने की कमाई का 10% शुरू में ही अलग कर लेना है और उसे किसी अच्छी जगह जहां रिस्क कम हो, रिटर्न ठीक ठाक हो, वहां इन्वेस्ट करना शुरू करना है। दूसरा लेसन जो उन्होंने डेविड को सिखाया वो था पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। जिम और स्यूजे के लिए अपने सैलरी का एक हिस्सा सेव करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि ना वो स्टॉक मार्केट में और ना ही वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बल्कि वो तो पैसों को अपनी ही कंपनी के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनके पास उनके पैसे कट के यानी कि इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे। और इसीलिए वो बिना एक भी महीना स्किप किए अपनी 10% इनकम इन्वेस्ट करते गए। मोस्टली लोग पैसा इसलिए सेव नहीं कर पाते क्योंकि वो सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि हर इंसान की विलिंगनेस की एक कैपेसिटी होती है। मतलब आप जब भी किसी अच्छी हैबिट या किसी प्लेजरेबल एक्टिविटी को ना कहते हो तो आपकी विलिंगनेस उसमें लगती है। उसी तरह जब भी आप पैसों को सेव करने का सोचते हो तब भी आपकी विलिंगनेस उसमें स्पेंड होती है, और इसलिए कई बार आप अपनी विलिंगनेस को दूसरे कामों में यूज कर लेते हो, जिसके बाद सेविंग के लिए आपके पास विलिंगनेस बचती ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग करने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको अपनी विल लगाकर पैसे बचाने नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी कमाई का वह हिस्सा पहले ही अलग कर दोगे, और ये करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो अपने बैंक के अकाउंट की सेटिंग में जाओ और 10% आपकी इनकम का हर महीने अलग करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो। तीसरा लेसन जो उन्होंने बताया वो था द लाटे फैक्टर। द लाटे फैक्टर एक बहुत ही फेमस टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अमेरिका में लोग रोज अपना दिन कॉफी के साथ शुरू करते हैं और वो रोज कॉफी में 10 से 20 डॉलर्स खर्च कर देते हैं। वैसे जैसे लोग इंडिया में चाय पर खर्च कर देते हैं, हालांकि 10-20 डॉलर्स तो नहीं करते हम लोग। लाटे फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है फिजूल खर्च। एक एग्जांपल से समझते हैं, आप कॉफी घर पर बना के भी पी सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी जगह रोज स्टारबक्स से कॉफी पी रहे हो तो ये फिजूल खर्च है। सरल भाषा में आप रोज कोई ऐसा खर्च कर रहे हो जो आप अगर ना भी करो तो चलेगा, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कॉफी, फास्ट फूड। तो इसे लाटे फैक्टर कहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम इन चीजों में छोटा छोटा पेमेंट करके अपना बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक आदमी एक दिन में $5 यानी कि $350 भी अगर खर्च कर रहा है तो वो असल में साल के करीब $1900 और 40 साल में करीब $1 मिलियन के आसपास खर्च कर रहा है। अब आप ही सोचो, अगर आप इन पैसों को बचाकर इन्वेस्ट कर दो तो आपके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होगा। चौथा लेसन जो उन्होंने बताया वो था फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम हमारी इनकम का 10 या 20% पहले ही हटा देंगे तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा या फिर हम हमारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन काफी सिंपल है। आपको एक और अकाउंट में सेविंग्स करनी है और ये अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब आप अपने रिटायरमेंट के लिए तो सेविंग कर ही रहे हो, पर अगर आपको अपने कोई डिजायर फुलफिल करनी है तो आप उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाली घूमने जाना है या अपना खुद का बिजनेस करना है या रॉयल एनफील्ड बाइक भी खरीदनी है, तो लोन लेने के बजाय आप अपने ड्रीम अकाउंट में पैसे सेव करना शुरू कर सकते हो। आपको हर महीने अपने ड्रीम अकाउंट में अपनी टोटल इनकम का 10% सेव करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी इनकम का 30% सेव करोगे, 20% रिटायरमेंट के लिए और 10% अपने शौक पूरे करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, वो 10% जो आप अपने ड्रीम अकाउंट में सेव करोगे वो आपको स्टार्ट में थोड़े से मुश्किल लगेंगे, पर जब आप सब्र रख के पैसा बचा के अपने डिजायर फुलफिल करोगे बिना किसी EMI या लोन के, तब जो आपके चेहरे पर खुशी होगी उसे शब्दों में बयान कर पाना इम्पॉसिबल। और मान लो कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, तब भी आपको इतना स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने ड्रीम अकाउंट में ऑलरेडी कुछ सेविंग्स की है जो आपको अब काम आएगी। मान लो आपके पास 1 साल तक की सेविंग है, तो सोचा आप अपने आप को 1 साल का टाइम देकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आराम कर सकते हो, वेकेशन ले सकते हो, या फिर आराम से किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना। लेसन नंबर 5 जो उन्होंने बताया वो था बाय असेट्स। जिम और स्यूजे को अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि जो पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वो तो उनके पास थे ही। उसके साथ ही उनके पास एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे उन्हें पैसिव इनकम आती थी। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर्स के द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि घर के 2 फायदे होते हैं। पहला यह कि उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, दूसरा उसे आप लीज पर देकर एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट कर पाते हो। जिम और स्यूजे को इस एक्स्ट्रा घर से फायदा यही होगा कि उनके घर की कीमत तो बढ़ेगी, जिसके साथ ही साथ हर साल उनके घर की रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च भी करना हो तो भी उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा एसेट्स को बाय करने पर ध्यान दो। यहाँ तक देख रहे हो तो अफर्म करने के लिए कमेंट करो यस आई विल, क्योंकि याद रखना कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप भी सेविंग स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनोगे और हैप्पीली रिटायर हो पाओगे।